बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल गांव के किनारे एक पुराने सुनसान से घर में अकेला रहता था। गांव के लोग उस घर से दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि उनके अनुसार वहां एक भूत रहता था। कहा जाता था कि रात के समय उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी दरवाजे के खुद ब खुद खुलने बंद होने की। एक बार गांव के कुछ बहादुर लड़के ये देखने गए कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है। उन्होंने तय किया कि आधी रात को घर के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, वे लड़के मशाल लेकर उस घर की ओर बढ़े। घर के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ और घर के दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। अंदर घुसते ही उन्हें कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखी जो धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन कमरे में कोई इंसान नहीं था। तभी अचानक से दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक साया कमरे के कोने से निकलकर लड़कों के सामने आ गया। वे सब डर से कांपने लगे, पर उनमें से एक ने साहस जुटाकर उस साये से पूछा, तुम कौन हो? साये ने धीमी और गूंजती आवाज में कहा, मैं इस घर का मालिक हूं। मेरी मौत के बाद भी मेरी आत्मा यहां भटक रही है। इस घर को छोड़ दो और फिर कभी वापस मत आना। लड़के डर के मारे तुरंत भाग खड़े हुए और गांव लौटकर सबको उस भूतिया अनुभव के बारे में बताया। इसके बाद कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वो भूत आज भी उस घर में रहता है और रात को अजीब घटनाएं घटती हैं। वह गांव आज भी उस भूतिया घर के नाम से जाना जाता है और गांव वाले कभी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करते।